हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा मंथ वाइज। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी पहले ही कर दिया है। अभी हम देखेंगे एक जनरल रीडिंग। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, आपका साइन जेमिनाई है, सन मून राइजिंग कोई भी साइन, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। किसी के लिए अभी मैच हो जाए, किसी के लिए बाद में भी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखते हैं। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, तो बॉटम ऑफ द डे की इज द फूल। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप ऑनेस्टली एक न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में करना चाहते हो। इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में शायद आप में से कुछ लोग जाना चाहें आगे, या फिर आप वैसे ही जनरल में बात करूं आपके लिए, सिर्फ इंडिविजुअली आपके लिए, तो आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग लेना चाहते हो, करना चाहते हो, और वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है। आने वाले दिनों में ये योग बहुत स्ट्रांग बनेंगे। अभी थॉट्स चलेंगे और आने वाले टाइम में आप ये स्टेप ले सकते हो और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप चाहते हो अभी सब कुछ क्लियर रहे मेरे सामने। ठीक है, आप ऑनेस्ट हो, लेकिन आप क्या करते हो, लोगों पर भरोसा कर लेते हो और फिर चीजों को उनके हिसाब से ही देखना शुरू कर देते हो। आप में से कुछ लोगों का रहता है, सबका नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अभी पॉजिटिव होकर एक नई शुरुआत लेना चाहते हो, लेकिन आप अभी ज्यादा कुछ बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं सोच रहे और जा रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं है। एक बैलेंस वे में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आपके पर्सन की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ा बर्डन फील हो सकता है आपके पर्सन को, पैशनेटली वो आपके तरफ आए, आपसे कनेक्ट करे, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी बात करूं मैं अगर अभी सिर्फ आपकी, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग किसी बात का बर्डन लेकर बैठे हो, जिम्मेदार हो आप हर चीज को लेकर। ऐसे आपको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अपना लाइफ है, अपने हिसाब से ही सबको करना होता है, सबकी अपनी बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री नहीं छोड़नी है। भले ही आप बैलेंस हो रहे हो, मैच्योरिटी से सब हैंडल कर रहे हो, लेकिन आप इंसान हो, इसे मत भूलना। आपकी कुछ ना कुछ बाउंड्री तो होगी, एक लिमिट तो होगी, है ना, तो उस पर ध्यान देना है। लिमिट से ज्यादा खुद को तकलीफ दोगे तो बर्डन फील करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बोझा फील करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोलो, सिचुएशन का बोलो, फिर आप है, आपकी हेल्प है, आपका करियर है, आपकी अपनी बात है, आपका मन है, आपका लाइफ है, इसको भूल जाते हो आप। बस दूसरों के लिए करना है, सब कुछ करना अच्छी बात है दूसरों के लिए, लेकिन खुद का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप ये यहाँ एडवाइस आ रहा है आपके लिए कि कम उम्र में आप मैच्योर्ड हो गए हो, ऐसा लग रहा है। काफी लोगों की एनर्जी है, जेमिनाइज ऐसे होते नहीं है, पर काफी जेमिनाइज की एनर्जी ये लग रही है कि आप भले ही 30 साल के हो, 35 साल के हो, लेकिन मैच्योरिटी आप में 50 साल के इंसान की है। मतलब दिमाग उतना ज्यादा, मतलब आपका मैच्योर्ड हो गया है, या आप उतने ज्यादा मैच्योरिटी से चीजों को देख रहे हो, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, और इस वजह से बर्डन बहुत ज्यादा फील कर रहा है। मतलब आप देखते हो आपके एज के लोग कितने अच्छे से नॉर्मल और एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, और आपके ऊपर कितना बर्डन आन पड़ा है। ऐसे आपको लगता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप किसी चीज को छोड़कर कहीं जा भी नहीं पा रहे हो। कुछ करना है, कहीं जाना है, अपने लिए कुछ करना है, तो वो सारी चीजें भी नहीं कर पा रहे हो, ये बात यहाँ पर है। तो अब इसमें से बाहर निकलकर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने का वक्त आ चुका है। अपने आप को लेकर आप बहुत पैशनेट बने रहोगे। ठीक है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, मैं मेरे लिए स्टेप लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसे रहेगा। इमोशंस भी रहेंगे उसमें, एक क्या कहेंगे उसको, स्टेबिलिटी भी रहेगी, लेकिन अभी डिसीजन आप जल्दी लोगे, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अपने लिए एक नई शुरुआत यहाँ आप करना चाहोगे। ठीक है, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो अपने लाइफ में, और वो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में गिव एंड रिसीव अगर बैलेंस नहीं था, आप ही सिर्फ गिविंग एनर्जी में थे, तो बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन जो है 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी ये एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। जो लोग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके फोटोग्राफ्स देखना, आपके बारे में सोचना, आपका माइंड में, मतलब उसके बैक ऑफ माइंड में आप ही चलते रहते हो। ये एनर्जी फिलहाल बहुत स्ट्रांग चलती रहेगी। ठीक है, और कम्युनिकेशन उसी की तरफ से आपको रिसीव होगा। आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ऐसे आपको अगर डाउट आ रहा है, डाउट है, जिनको क्लियर कंफर्म पता है उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, जिनको डाउट आ रहा है तो वो सिर्फ डाउट है, महज एक डाउट दिमाग में, उसको साइड कर दो। ठीक है, ऐसा अभी यहाँ एनर्जी नहीं लग रही है। वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं,
और अपने करियर के बारे में सोचते हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास अभी फिलहाल तो इतना वक्त नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचे या फिर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करे। दूर दूर से देखना, बातें करना ऑनलाइन ऑफलाइन, ये चीजें अलग है, लेकिन उसके साथ लव रिलेशनशिप में जाना ये दूसरी बात है। तो इतना उनके पास अभी फ्री टाइम है ही नहीं आपके पर्सन के पास। ठीक है, काम बहुत है, पहली बात तो काम का बर्डन, बोझा बहुत बढ़ा हुआ है उनका। ठीक है, वो अपने आप को इतना बैलेंस करके चल रहे हैं, ऊपर से हेल्थ भी इश्यूज करती है, घर घर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सब में उनके पास अभी ये सिर्फ एक टाइम पास था, तो वो टाइम पास की तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा है उसका, अगर ऑनलाइन कुछ कर भी रहा था या थी। ठीक है, उसका पूरा फोकस आपके ऊपर रहता है जब भी वक्त रहता है उसके पास। आपसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो बाहर कहीं जाते नहीं है, बस ऑनलाइन किसी को देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चैटिंग कर ली, बस हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्या हो कैसे हो से ज्यादा वो डीप में नहीं जा रहे, वहां पर ना इन्वॉल्व हो रहे, ना हो सकते हैं। प्रैक्टिकल जो है ना वो सिर्फ आप जानते हो उनको, इसीलिए ये बात है। ठीक है, और कहीं पर अगर समझो गलती से जहां आपके हाथ से कुछ होता है, पैसे के मामले में कुछ होता है, छोटा मोटा सा पैसा इधर उधर चला जाता है, तो समझ लेना वो पैसा आपके तरफ जरूर आएगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा आपके तरफ ज्यादा बढ़कर आएगा। ये बात भी यहाँ पर रहेगी, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो बैलेंस आपकी तरफ आ जाएगा, या फिर आपकी तरफ वो पैसा अगर आपने किसी को दे दिया है, रिटर्न नहीं आया है, तो बढ़कर आएगा। ठीक है, और करियर के लिए आप एक नई शुरुआत कर सकते हो अपनी तरफ से। आपके जो पैशन है ना, आपकी हॉबीज है, आपका पैशन है कुछ, जैसे किसी को क्रिकेट का बहुत रहता है, किसी को कुछ और चीजें, तो जैसे कि क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रहता है, या क्रिएटिव साइड बहुत अच्छा रहता है किसी का, तो वो सब कुछ आपका जो पैशन है उसको, अगर वो चीज आपकी पैशन है, ठीक है, समझो आपको गाड़ियों का बहुत शौक है और वो आपका पैशन है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आप कुछ काम शुरू करो, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। और एक नई शुरुआत आपके जॉब में, बिजनेस में भी पॉसिबल है ना, ये यहाँ रहेगा। तो न्यू पर्सन की एंट्री जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में हो सकती है, जो एकदम सडन एंट्री होगी, बिना सोचे समझे, आप भी कुछ उस दिमाग में नहीं हो कि कोई आने वाली है वाला है करके, और वो सामने वाले पर्सन अचानक से आपके लाइफ में आ जाए, ये बात यहाँ पर रहेगी। सडन एंट्री होगी उनकी, थोड़ा सा फ्लर्टी हो सकते हैं लेकिन दिल के अच्छे रहेंगे, और आपको ऐसा लगेगा बहुत इंपल्सिव है ये, हाँ तो इंपल्सिव रहेगी ही वो। ठीक है, ये बात है। और सडन डिसीजन लेना, एकदम से मूव करना, ज्यादा सोचते नहीं है, डिसीजन लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा वाली टेंडेंसी है उनकी, ऐसा एटीट्यूड रहेगा। अच्छे पर्सन रहेंगे, ठीक ठाक जॉब कर लेते हैं, अच्छा बिजनेस रहेगा, जो भी होगा ठीक है, सही रहेगा, मतलब सब कुछ बैलेंस। अब सबके लिए ऐसा है कि आपके हेल्थ में रिकवरी की एनर्जी रहेगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव ऑस्पिशियस सन कार्ड यहाँ पर है। पहले से कंसीव किया तो बेबी बर्थ की एनर्जी है, ठीक है, काफी लोगों के यहाँ ये हो सकता है। ठीक है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, हीलिंग आएगी, आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, आपके पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट आपको आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, शादी हो सकती है, आपकी शादी पहले ही हो रखी है तो रिकंसिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, रोमांस लौट कर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आप अगर सिंगल हो तो किसी से मिलने भी जा सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो न्यू स्टार्ट हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, हीलिंग आएगी ओवरऑल लाइफ में। एंड यस, आपको थोड़ा अपना वक्त लेकर कुछ प्लानिंग करने की जरूरत भी यहाँ पर पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा वक्त निकालो अपने लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि महीने भर की रीडिंग कर रहे हैं हम, तो देखिए किसके साथ कब क्या रेजोनेट होता है, कितना मैच होता है, लेकिन ये गाइडेंस आप ही के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ ये सारी एनर्जी रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका रियूनियन, रिकंसिलेशन वो भी पूरी क्लैरिटी के साथ होने जा रहे हैं। शादी की बातें आगे बढ़ेगी, कमिटमेंट आएगा, सारी चीजें मतलब ऐसे खुशियां ही खुशियां, हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, तो क्लेम करो इस एनर्जी को। ठीक है, मैं स्टार साइंस बताती हूँ आपको यहाँ पर, एरीज, लियो, एरीज अगेन, ठीक है, और माइनर अरकानास में ऑल्टर्ड साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो क्विक डिसीजन वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपकी पर्सन की ओर से भी। चलो आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं, और यस और नो जो भी आपके सवाल का जवाब हो यहाँ आएगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर जेमिनी। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, लोगों को माफ कर दो, जितना हो सके कोशिश करो माफ करने की, वो आपके लिए ही हीलिंग लेकर आएगा। ठीक है, अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस की एनर्जी है, लव लाइफ में अबंडेंस, पैसे का अबंडेंस है ना, मतलब करियर में, तो सारी चीजें रहेगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ सारी चीजें ठीक होते हुए नजर आएगी। आने वाले कुछ महीनों में बहुत कुछ अपने आप से ठीक होगा, जैसे आप चाहते हो वैसा हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपने भी रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, कुछ साइन आपको यूनिवर्स की ओर से मिलेंगे, उस पर ध्यान दीजिए क्या साइन आ रहा है आपके तरफ। ठीक है,
रिकंसिडर करना चाहो इस रिलेशनशिप को, किसी पर्सन के बारे में, किसी जॉब प्रपोजल के बारे में, बिजनेस प्रपोजल के बारे में, तो कर सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है यहाँ पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके तरफ, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी थी ना टैरो में, अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपके लिए सही है वही रहेगा आपके लाइफ में। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी, पर्सनल लाइफ में भी आएगी और प्रोफेशनल में भी। जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो उनके उनके साथ बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। ये अपने शैडो सेल्फ से जूझ रहे हैं अभी, मतलब ऐसा है कि अपने ही किए पर पछताना, अपनी गलतियों का एहसास होना, मैं इतना बुरा हूँ, इतनी बुरी हूँ वाली फीलिंग, और जिंदगी में क्या क्या हो गया और फिर क्यों लोगों ने उनके साथ गलत किया, फिर क्या कर्मा था, क्या कोई क्या था, तो भगवान को कोसना, बोलना, ये सारी चीजें चल रही हो कहीं पर, ये बात यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। ईगो एटीट्यूड ये फिर भी है उनमें, लेकिन अपने आप को अभी वो बैलेंस करते हुए आगे लेकर जाना चाहते हैं, पुराना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं पूरी मैच्योरिटी के साथ, ये बात यहाँ रहेगी। अवेयरनेस में आ रहे हैं आपके पर्सन, जो हुआ वो क्यों हुआ, अपने आप में ही थोड़ा बिजी है आपके पर्सन, ठीक है। नई शुरुआत वो करना चाहेंगे, ठीक है। अपने लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, बेस चक्रा की एनर्जी है, तो चक्रास बैलेंस कर रहे हो, अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो चक्रा बैलेंस कर रहे हो, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। 111 की एनर्जी है, तो यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिख रही है, साथ ही साथ में इमोशनल न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, तो बहुत सारे एरियाज में इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग रहेगी, तो एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। इस वजह से भी वो आपसे ज्यादा बात ना कर रहे हो या कंप्लीटली नो कांटेक्ट में चले गए हो, ये हो सकता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर बन रही है, और वो जैसे उनको स्टेबिलिटी आएगी, उनको अवेयरनेस आएगा, तो वो वैसे ही ये सारी निगेटिविटी से बाहर निकलकर आपके तरफ नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत मिसिंग एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन आने वाले टाइम में। और देखिए हार्मोनियस रीयूनियन चाहते हैं, या फिर आपके साथ आकर मिले, और एक रीयूनियन वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो बहुत अच्छा सब कुछ यहाँ रहेगा आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। पर फिलहाल वो क्यों परेशान है, तो उनके खुद के अपने प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उन्होंने जो आपके साथ किया है उसके बारे में भी उनको थोड़ा बुरा फील हो रहा है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, तो देखिए पहले तो अपने लिए अपनी प्रायोरिटी खुद बनो, फिर दूसरों का सोचो तो बेहतर रहेगा। अपनी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, आपके लिए गाइडेंस ही है। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, तो आप है ना नॉस्टैल्जिक ज्यादा ना बने, पास्ट में ज्यादा ना रहे, आज और अभी इस प्रेजेंट टाइम पर फोकस करे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फॉरगिव की एनर्जी फिर है यहाँ पर भी आया था, तो फॉरगिव कर दो लोगों को, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके हीलिंग के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके ग्रोथ के लिए, हर तरह की ग्रोथ, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।